गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन चतुर्वेदी आपको आज ऑनलाइन क्लास में चैप्टर सेवन यानी कि सप्तम पाठः संकल्प सिद्धिदायकः के एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। तो क्वेश्चंस आपको मैंने लास्ट ऑनलाइन क्लास में शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन सेकंड आपको बुक में करने को दिया था, क्वेश्चन थर्ड आपको नोटबुक में करने को दिया था और क्वेश्चन फोर्थ भी नोटबुक में करने को दिया था। इसे आगे का हम कराने जा रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती क्रुद्ध होकर यानी कि क्रोधित होकर क्या बोली सखी से। पार्वती सती पार्वती उससे किसे, जो हमारे ब्रह्मचारी रूप धर के आए थे उनसे क्या बोली, मतलब क्रोधित होकर क्या बोली। तो क्या बोली थी, तो आपका देखिए बुक में ही दे रखा है पेज नंबर 37 पर। तो क्या आंसर आएगा, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे बाचाल अप्सर। क्वेश्चन में से आ जाएगा पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे बाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानति यथा त्वमसि तथैव वदसि। ठीक है कि अरे ज़्यादा बोलने वाले दूर हटो, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, जैसे तुम हो वैसा ही बोलते हो। तो समझ में आया। देखिए रिपीट कर रही हूँ का क्वेश्चन देखिए, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपं जानति यथा त्वमसि तथैव वदसि। समझ आया। पेज नंबर 37 पर पार्वती जो कह रही हैं उधर से आ जाएगा। ठीक है। कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है। तो पाप का भागी कौन होता है, तो आंसर है इसका, ये भी पेज नंबर 37 पर ही दे रखा है उसी पैराग्राफ के नीचे। यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति। जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। रिपीट कर रही हूँ, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति। निंदा करता है वह पाप का भागी होता है, और जो निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ग, पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा करती है। पार्वती क्या करने की इच्छा करती है, तपस्याम। तो क्या आएगा, पार्वती किम की जगह क्या जाएगा, तपस्याम कर्तुम इच्छत। पार्वती तपस्या करने की इच्छा करती है, के लिए इच्छा करती है। तो पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत। देखिए, पार्वती कया साकाम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती हैं, किसके साथ जाती हैं, तो क्या किसके साथ जाती हैं, अपनी सखी विजया के साथ में। तो कैसे लिखोगे, पार्वती विजया साकाम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया साकाम गौरी शिखरम गच्छति। समझ में आया बच्चों। रिपीट कर रही हूँ, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती क्रुद्धा सती अवदत्
पार्वती क्रुद्धः सती अवदत् वदत् अरे वाचालः अप्सर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपं जानाति यथा त्वमसि तथैव वदसि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कः पापभाग भवति। तो यह निंदा करोति स तु पापभाग भवति एव यह शृणोति सोऽपि पापभाग भवति। पार्वती किं कर्तुम् इच्छत्। पार्वती तपस्यां कर्तुम् इच्छत्। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्वती कया शाखां गौरीशिखरं गच्छति। पार्वती विजया शाखां गौरीशिखरं गच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजूषा में जो शब्द दे रखे हैं उनके समान अर्थ लिखने हैं यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। देखिए शिलायाम मीन्स क्या होता है चट्टान या पत्थर होता है या नहीं होता है। तो क्या आएगा शिलायाम का पर्यायवाची क्या आएगा प्रस्तरे। क्या आएगा प्रस्तरे। प्रस्तर मीन्स क्या पत्थर। पश्वः जंतवः पर्यायवाची क्या होगा इसका जंतवः। अम्बा मीन्स क्या होता है माता माँ अम्बा माता होती है माँ तो इसका पर्यायवाची क्या होगा माता। नेत्राणी नैनानी। तुष्णी मीन्स क्या था चुप रहना या मौन रहना तो मौनम। रिपीट कर रही हूँ शिलायाम प्रस्तरे पश्वः जंतवः अम्बा माता नेत्राणी तुष्णीम अम्बा माता नेत्राणी नैनानी तुष्णीम मौनम। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण अनुसार पद रचना। 7th क्वेश्चन देखिए उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी है यानी कि शब्द बनाना है। अब देखिए यहाँ दे रखा है वर्तमान के साथ स्मा लगाकर भूतकाल बना दिया गया है तो हमें भूतकाल बनाना है। जैसे बसति स्म अबसत पश्यति स्म अपश्यत तपति स्म अतपत चिंत्यति स्म अचिंत्यत बदति स्म अबदत गच्छति स्म अगच्छत। ठीक है तो आपको उदाहरण के अनुसार पद की रचना करनी है। इसमें वर्तमान काल में इसमें लगाकर भूतकाल बनाया गया लंगलाकार बनाया गया है। यहाँ आपको भूतकाल का ही पद लिखना है। तो बसति स्म अवसत पश्यति स्म अपश्यत तपति स्म अतप्यत चिंत्यति स्म अचिंत्यत बदति स्म अबदत गच्छति स्म अगच्छत। तो समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका 7th क्वेश्चन का ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल दे रखा है अलिखत। यहाँ आपको क्या दे रखा है लंगलाकार यानी कि भूतकाल का पद दे रखा है। आपको किस में करना है उसको लिखना है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान लिखकर इसमें लगाना है। तो अलिखत दे रखा है उसका विपरीत करना है ऑपोजिट करना है। जैसे हमने पढ़ा था अलिखत दे रखा तो क्या हो जाएगा लिखति इसमें। अकथ्यत तो क्या जाएगा कथ्यति स्मः। ठीक है अन्य से नैति इसमें ले रखा है तो क्या जाएगा अनियत। पठति स्म अपठत धावति स्म अधावत हसति स्म अहसत। ठीक है बच्चों तो आपने दोबारा से बता देती हूँ लिखति स्म अलिखत कथ्यति स्म अकथ्यत नयति स्म अनियत पठति स्म अपठत धावति स्म अधावत हसति स्म अहसत। तो बच्चे इसमें लगाकर हम वर्तमान काल में इसमें लगाकर भूतकाल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है। तो बच्चों आपको अपनी नोटबुक में देखिए आपकी नोटबुक में आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। कौन सा करना है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। 7th
7 उदाहरणानुसार पद रचना करोत, ये दोनों क्वेश्चंस आपको बुक में ही करने हैं। तो बच्चों ध्यान से करना, नीटली करना और अच्छी तरह से लर्न करना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।